हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लास 8th का टॉपिक है, बट इसके क्वेश्चंस आपको वन डे एग्जामिनेशन, अदर एग्जाम्स में और क्लास 9th 10th सब में पूछे जाते हैं। तो इसके टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इवन मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा। और अगर मेरा ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या है टॉपिक। यस, सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि इस टॉपिक को बात किसकी कर रहे हैं, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। यहाँ पे था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो ये मतलब क्या है इसका, आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है protecting and preserving plants and animals so that they can survive for the long time and that do not become extinct। मीन्स है प्रिजर्व, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग, यानी कि उनका बचाव और उनकी सुरक्षा प्लांट्स और एनिमल्स की, सो दैट दे कैन सर्वाइव, यानी कि वो यहाँ पे रह सके फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, एंड डू नॉट बिकम एक्सटेंड, और ये हमारी पृथ्वी से कहीं विलुप्त ना हो जाए, उसके लिए हमको इनके लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये हमारा टॉपिक है और इसमें ही ये चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनको कैसे बचाया जा सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नता। ओके, तो ए है ऑप्शन वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी है ओनली प्लांट इन एन एरिया, सी है ओनली एनिमल्स इन एन एरिया, एंड डी है नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायो मीन्स लिविंग। ओके, और डाइवर्सिटी मीन्स आप समझ सकते हैं, मैंने विभिन्नता बताया, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, यस, ए, अ वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारी अर्थ पर जितनी भी एक स्पीशीज की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी रहती है ना, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन आर रीजन बोला गया है, राइट। तो रीजन में मीन्स है, देखिए पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बट यहाँ पे ना अलग अलग रीजन पे कुछ अलग अलग स्पीशीज स्पेसिफिकली रहते हैं, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो एक स्पेसिफिक रीजन पे जितनी भी एक, अगर एक स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं और यहाँ पे जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि आपके रूम में जितनी भी तरीके की मैटर्स होंगे, चाहे वो प्लास्टिक के हो, कॉटन के हो, या वुड के हो, किसी भी चीज़ मेटल के हो, तो ये क्या है, एक तरीके की डाइवर्सिटी, राइट। ऐसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे है। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आ रीजन, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पे, राइट। सो नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन किसको बढ़ावा देता है, यानी ये क्या करता है। ए है इंक्रीज इन रेनफॉल, बी है सॉइल इरोजन, सी है डिक्रीज इन टेम्परेचर, और डी है इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ। सो देखिए डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का पहले मतलब समझिए, डी और प्लस फॉरेस्ट और एशन, तो ये तो एक तरीके का सब नाउन बना दिया गया है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब होता है टू रिमूव, राइट, रिमूव। तो फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को रिमूव करना क्या बढ़ाता है, तो अब आप ऑप्शन इजीली लगा सकते हैं। आई थिंक इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। डी याद रखिए, डी मतलब रिमूव, फॉरेस्ट को रिमूव करने से क्या बढ़ता है, आंसर इज सॉइल इरोजन, राइट। यानी कि कटिंग ट्रीज रिमूव सॉइल बाइंडिंग रूट्स एंड लीडिंग टू दी सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। देखिए सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि जैसे ये यहाँ पे ट्रीज देखिए ये लगे हुए हैं, इनकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, राइट। अब जैसे आप यहाँ पे ये कटा हुआ पेड़ है, तो इस ये अब तो सरवाइव नहीं करेगा, ओके। तो इसकी रूट्स भी क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। इसकी रूट्स क्या करेंगी कि ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और जो सॉइल होगा जिसको ये पकड़ के रखे होगा, ओके, जो सॉइल रूट्स जो हैं, जो सॉइल को कस के बांध के रखती हैं, वो रूट्स जो है वो बेकार हो गई, सॉइल ऐसे ही रख मतलब हो जाएगी,
और इससे क्या होगा कि जैसे ही बारिश वारिश कुछ भी आया ना तो वो सॉइल उस जगह से हट जाएगी। तो इस तरीके का अपनी जगह से सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना क्या होता है, सॉइल इरोजन, यानी कि उसका अपनी जगह से हट जाना। तो ये लॉस ऑफ फर्टिलिटी को भी बढ़ावा देता है, जिससे कि यहाँ पे जो भी सॉइल है अगर इसमें न्यूट्रिएंट रिच है तो वो सॉइल वहाँ तो रहेगी नहीं, तो इससे सरफेस को भी यानी कि उधर की एरिया को भी हार्म होगा क्योंकि वहाँ के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे सॉइल के जाने पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड का एनिमल्स का मतलब है कि जो अभी विलुप्त होने की कगार पे हैं, यानी कि विलुप्त एक्सटेंट नहीं हुए हैं, बस एक्सटेंट बहुत ही कम नंबर्स में अर्थ पे बचे हैं। सो ए है काउ, बी है डॉग, सी है टाइगर एंड डी है गोट। देखिए यहाँ पे तो एक आपने कोटेशन भी चलता है तो उसे याद कर लीजिए, सेव टाइगर, राइट, सेव द tiger. So tiger is an endangered species, meaning its population is decreasing and it is at the risk of extinction. मैंने क्या बोला कि ये एक्सटेंट नहीं हुए हैं, पूरी तरह दुनिया से ख़त्म नहीं हुए हैं, विलुप्त नहीं हुए हैं, बट इनकी जो स्पीशीज़ के नंबर हैं इनके ये बहुत ही कम होते जा रहे हैं, तो ये एंडेंजर्ड एनिमल है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन है ए, प्लेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बी है प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल, सी है जू फॉर पब्लिक व्यूइंग एंड डी है फॉरेस्ट यूज फॉर टिम्बर। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसका मतलब समझिएगा, सेंचुरी मीन्स एक बहुत बड़ा एरिया, एक लार्ज एरिया, मतलब जो ये सिटी के पास नहीं होता है, ये सिटी से दूर ही होता है, और एक बहुत इतना बड़ा एरिया होता है जहाँ पे जो ये वाइल्ड लाइफ है ना, यानी कि जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं वो बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हैं और उनको बिल्कुल वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, किसी केज में नहीं बंद करते हैं, किसी पिंजड़े में नहीं बंद करते हैं, ये अपने नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यस, बी, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल, राइट। मैंने क्या बोला, ये किसी भी पिंजरे में या किसी भी केज में नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल ओपनली अपनी लाइफ जीते हैं जैसे ये फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, सो बट इनको थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है बाय द ह्यूमन, क्योंकि समटाइम्स इनके नंबर चेक किए जाते हैं, कहीं एक्सटेंट तो नहीं हो रहे, कहीं ये मर तो नहीं रहे हैं, या इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, या इनको खाना मिल रहा है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहता है। So a wildlife sanctuary is a protected area where the animal live safely without human interference. मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ये नहीं है कि वहाँ पे रोज रोज जो वहाँ पे जैसे जू में जाते हैं, विजिट करते हैं लोग, वैसे नहीं रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनको वॉच किया जाता है ऑलवेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। मतलब प्रजातियों के विलुप्त होने का, यानी कि दुनिया से गायब होने का क्या मेन रीज़न है। ओके, सो ए है नेचुरल डिजास्टर ओनली, बी है ह्यूमन एक्टिविटी, सी है वेदर चेंजेस ओनली एंड डी है स्पेस ट्रेवल। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, क्यों एक्सटेंट हो रहा है भाई, नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी और स्ट्रोम्स और साइक्लोन्स ये तो रहते ही रहते हैं, बट इनके साथ एक मेन कॉज है, वो है ह्यूमन एक्टिविटी। सो आंसर इज बी, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या है आप देख सकते हैं, देखिए पोल्यूशन है और सॉइल इरोजन है और डिसीजेज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट। मतलब आप तो ये जानते ही हैं कि देखो पहले ना यहाँ जिस एरिया पे आप रह रहे हैं, हम भी जिस एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे पहले पूरे फील्ड हुआ करते थे और फॉरेस्ट होते थे कि कहीं पे भी कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल्स और रह सकता है, प्लांट भी सरवाइव करते थे, बट अब उनको काटते जा रहे हैं लोग और सिटी डेवलप करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनका हैबिटेट था वो तो ख़त्म हो रहा है और उनके हैबिटेट में हम रह रहे हैं, राइट। तो इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी से, और रही बात पोल्यूशन की, कि आपको भी पता है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री के इफ्लुएंस वगैरह कैसे होते हैं, केमिकल होता है, पानी में जाते हैं, वही केमिकल वो लोग पीते हैं पानी, तो पानी में डिज़ोल्व जो है,
तो उससे भी उनको हार्म होता है, डिसीजेज होती हैं और वो समटाइम्स मर भी जाते हैं, राइट। तो ये सब आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, पोल्यूशन, और फिर हंटिंग, मतलब उनको जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं उनका, सो आर द मेजर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। सो नेक्स्ट है सी, सॉरी 6 है रीफॉरेस्ट्रेशन मीन्स। देखिए पहले आया था डी, राइट, अब आया है री। तो डी का मतलब मैंने क्या बताया था, रिमूव, ओके, रिमूव करना, हटा देना। अभी यहाँ पे री आया है, जैसे रिचार्ज करते हैं, मतलब जैसे आप फ़ोन को रिचार्ज करते हो या बैटरी को रिचार्ज करते हो, तो इसमें क्या होता है कि फिर से आपका फ़ोन जो है वो वर्किंग हो जाता है। तो यहाँ पे रीफॉरेस्टेशन मतलब री मतलब अगेन, राइट, अगेन फॉरेस्ट को डेवलप करना। सो ऑप्शन क्या है, ए कटिंग ट्रीज, बी है प्लांटिंग ट्रीज, सी है बर्निंग फॉरेस्ट एंड डी है प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, राइट। सो यहाँ पे अब री यानी कि अगेन और फॉरेस्टेशन, तो आंसर आप क्लिक कर सकते हैं बी, प्लांटिंग ट्रीज अगेन, राइट। आपको स्कूल्स वगैरह में भी समझाते रहते हैं प्लांट मोर ट्री, प्लांट्स मोर ट्री। तो ये किस लिए है, ताकि जो डिफॉरेस्टेशन जो हम हार्म पहुंचा रहे हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो, ओके। सो रीफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज अगेन इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे भी प्लांट्स कट चुके हैं हमको वहाँ पे भी लगाने चाहिए, इवन अपने आसपास भी लगाने चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ध्यान रखिए ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, और अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में आई थिंक कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ओके। सो नेक्स्ट है 7th है रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। देखिए रेड डेटा बुक, रेड कलर किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको भी पता होगा, सिग्नल्स में रेड खतरे का निशान होता है, ओके, डेंजर का। सो पहले ऑप्शन देखते हैं, ए है हेल्दी स्पीशीज, बी है एंडेंजर्ड स्पीशीज, सी है डोमेस्टिक एनिमल्स एंड डी है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो अभी मैंने बोला जैसे कि रेड जो साइन कलर होता है ना, वो किसका साइन होता है, डेंजर का। तो यहाँ पे डेंजर मीन्स जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, यानी कि जो आंसर है बी एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या थे ये, कि ये पूरी तरह भी एक्सटेंट नहीं हुए हैं, बट इनके नंबर लेस इन नंबर, दे आर फाउंड इन लेस इन नंबर, इनके जो अर्थ पे हैं वो बहुत ही कम नंबर पे ये स्पीशीज प्रेजेंट है। टाइगर तो आपको पता ही है ना, तो इसका एग्जाम्पल टाइगर सुटेबल है, क्योंकि आजकल बोला भी जा रहा है सेव द टाइगर, सो क्योंकि टाइगर्स बहुत ही कम बचे हुए हैं। नेक्स्ट है 8, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए चिपको से नाम ही समझ में आ रहा है, चिपको यानी कि स्टिक हो जाना कहीं पे। सो ऑप्शन है ए एनिमल प्रोटेक्शन, बी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सी है वाटर कंजर्वेशन, डी है सॉइल कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था, ये है बी, आंसर इज बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए ये ऐसा एक चिपको मूवमेंट यानी कि आंदोलन था जिसमें कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जब पेड़ों को काटने गए अपने यूज़ के लिए, तो लोगों ने जो वहाँ के लोकल एरिया के लोग से, जो ट्राइबल से, जो वहाँ के विलेजर्स थे, उन सब ने ना पेड़ों को ऐसे कस के पकड़ लिया, उनको बिल्कुल गले से चिपका लिया, हाथों से जकड़ लिया, जिससे कि वो कोई भी अदर पर्सन उनको काट ना पाए। तो इसको बोला गया चिपको मूवमेंट, यानी कि वो जाके ट्रीज से कुछ इस तरह से चिपक गए थे कि लोग उन्हें काट ही नहीं पाए। तो इन द चिपको मूवमेंट पीपल हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग कट, यानी कि कटने से बचाने के लिए चिपको मूवमेंट को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, माइग्रेशन रिफर्स टू। ऑप्शन है ए स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स, बी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सी है ईटिंग हैबिटेट्स एंड डी है रिप्रोडक्शन। देखिए माइग्रेशन मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपको जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है, जिनको पता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो ये ऑप्शन अब इजीली लगा लेंगे। माइग्रेशन होता है जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे
जा रहे हैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूल में जैसे टीसी लगता है, वैसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है कि आप एक स्कूल से, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन रिन्यू करवा रहे हैं, तो उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो अब इसी से रिलेट कर लो कि माइग्रेशन क्या हुआ। सो आंसर इज बी, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। राइट, माइग्रेशन इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, क्लाइमेट, फॉर ब्रीडिंग। राइट, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आर्कटिक टर्न। ठीक है, आर्कटिक टर्न जो है वो एक बर्ड है वाइट कलर की, और इसमें वो क्या है कि जैसे ही वहाँ वो रहती है विंटर्स में। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा विंटर होती है तो ये इंडिया में आ जाती है। राइट, और यहाँ पे ये रहती है फूड के लिए, क्लाइमेट के लिए, और फिर ये जैसे ही यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है फिर ये वापस चली जाती है अपने प्लेस पे। राइट, तो इस तरीके से ये कुछ और भी एनिमल्स हैं जो अपनी फूड के लिए, और जहाँ जब हार्श क्लाइमेट जब उनको नहीं सूट करता है तो वो उस क्लाइमेट से बचने के लिए और समटाइम्स ब्रीडिंग के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। कुछ वेल्स और शार्क भी ऐसे ही करती हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच, एंडेमिक, ए है ऑप्शन आर फाउंड एवरीवेयर, बी है आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, सी है आर एक्सटेंट, एंड डी है आर डेंजरस। सो एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच, एंडेमिक स्पीशीज कौन है इनमें से आप बता सकते हैं। एंडेमिक कि एंडेमिक का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। आपने जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सरवाइव करते हैं, अगर उनको किसी दूसरे प्लेस पे लाया गया तो वो वहाँ पे डेड हो जाएंगे। राइट, आप पेंगुइन को, अगर पेंगुइन कैसे ठंडे एरिया में रहती है, कोल्ड रीजन में रहती है, अब अगर आप उसको इंडिया की गर्मी में लेके आएंगे तो क्या वो सरवाइव करेगी? नहीं ना। तो इसलिए एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो जो जो अपने सुटेबल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू, ठीक है, वो कैंगरू क्या है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ही वहाँ के क्लाइमेट को ही में ही सरवाइव करता है। अब आप उसको इंडिया लेके आएंगे तो इंडिया में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपनी ही एक रीजन में सरवाइव करते हैं, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंगली। सो उनको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक रीजन ओनली। ओके, जो अपने एक स्पेसिफिक रीजन के लिए ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो, सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए। थैंक यू।